इतना भी कट करेगा नहीं वो काट ली। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति की, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी बुक आप देखते रहिएगा, एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन हम पढ़ा पा रहे हैं इसी आपको। तो एक्सरसाइज 8.2 में आपके त्रिकोणमिति मान दिए गए और उन मान को थोड़ा सा याद करना है आपको। याद करने के बाद में उन मान को रख के आप वैल्यू निकालिएगा। अब जैसे त्रिकोणमिति मान है, जैसे साइन 0 अंश है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश, इसका मान 1/√2। साइन 60 अंश, इसका मान √3/2। और साइन 90 अंश, इसका मान आपका 1। अब ठीक उल्टा चलते चले जाइए आप। यहाँ से cos 0, cos 30, cos 45 और cos 60 और ये हो जाके cos 90। तो 0, 30, 45, 60 जो साइन के हैं कास में ठीक इसके अपोजिट है। कास 90 का मान 0 होता है, कास 60 मान 1/2, कास 45 मान 1/√2, कास 30 मान √3/2, कास 0 मान कितना हुआ जाके 1 हुआ। अब अन्य जो फंक्शन बचे, जैसे tan 0 वैल्यू 0 है, tan 30 1/√3 है, tan 60 केवल √3 है, tan 45 इसका मान 1 है और tan 90 मान इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ये मान है आपके। फिर से देख लीजिए, साइन 0 का मान कितना है 0, साइन 30 का मान कितना है 1/2, साइन 45 का मान कितना है 1/√2 और साइन 60 का मान कितना है √3/2, साइन 90 का मान कितना है 1। अब कास 0 का मान फिर कितना हुआ 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 मान 1/√2, कास 60 मान 1/2, कास 90 का मान कितना हुआ जाके 0। अब tan 0 की वैल्यू tan 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1, tan 90 का मान कितना हुआ इनफाइनाइट है। ठीक है। अब इन्हीं मान के आधार पर हम इनकी मान कैलकुलेट करेंगे जो सवाल दिए गए। पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित के मान निकालिएगा। एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित के मान निकालिए। प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपका साइन 60 कास 30, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 कास 60, साइन 30 और इंटू कास 60। अब वैल्यू जो हमने अभी आपको बताई थी, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कास 30 का मान भी इतना ही होता है √3/2, साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान 1/2। √3 गुणे √3 3 हुआ, 2 दूनी 4, 1 गुणे 1 1 हुआ, 2 दूनी 4। चूंकि हर समान है तो अंश अंश जोड़ दो, 3 और 1 कितना हुआ 4/4, इन्हें क्रॉस कर दो कितना आया जाके 1। यानी कि इस तरीके से आपको अन्य सभी क्वेश्चन हल करने हैं। अब इसी का पार्ट नंबर 5 देखिएगा आप। 5 कास स्क्वायर 60 दे रहे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 दे रहे, माइनस tan स्क्वायर 45 दे रहे, बटे साइन स्क्वायर 30 दे रहे, प्लस कास स्क्वायर 30 5। अब कास 60 का मान कितना है 1/2 है, उसका होल स्क्वायर 4, सेक 30 का मान, सेक 30 सेक कास का उल्टा है, तो कास का उल्टी वैल्यू क्या होगी, कास 30 का मान √3/2 था, तो सेक 30 का मान 2 बट्टे कितना हो जाएगा √3 का होल वर्ग, tan 45 का मान 1 इसका वर्ग,
साइन 30 का मान 1/2 उसका वर्ग और कास 30 का मान कितना है √3/2 उसका होल वर्ग। अब 5 गुणे 1 का वर्ग 1/4 हुआ। यहाँ ऊपर लिखे थे इस वैल्यू को, ये यहाँ देखो आप इसे 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1/2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 दूनी 4, 5 एकम 5/4, 4 चक्कू 16/3 माइनस 1, 3 और 1 4/4 कट गए। अब इनका एलसीएम 12 हुआ जाके 4 तीयो 12, 5 तीयो 15 और तिचौक 12, 16 को 4 गुणा करो, 16 चक्कू 64 माइनस कितना हुआ 12 एकम 12। अब इसे सॉल्व कर दो। अब 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे कितना हुआ जाके 12। हल करो इसे। अब तो ये 9 से 2 गया कितना रहा 7, अब यहाँ बचा 7, 7 से 1 गए कितने रहे 6, 67 बटे कितना हुआ जाके 12। तो ये आंसर हुआ जाके इसका 67/12। ठीक है, इसी प्रकार से आप शेष क्वेश्चन कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो इनमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है आपका कि निम्नलिखित में चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यही तो है। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए, ये दुआ जाके। अब फर्स्ट है आपका 2 10 30 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 का मान 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 एकम 2/√3, 1 प्लस 1/3 हुआ, 2/√3, 3 एकम 3 और 1 कितना हुआ 4/3। अब 2 गुणे 3 ऊपर पहुंचा बटे 4√3, 2 एकम 2, 2 दूनी 3/2√3। अब √3 का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिएगा, तो ऊपर हुआ 3√3 और बटे 2 गुणे 3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा √3/2। यानी कि ये हुआ जाके आपका sin 60 के बराबर, या cos 30 कह सकते हैं, sin 60 या इसे क्या कह सकते हैं cos 30। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऐसे ही और विकल्प दिए गए हैं। चौथा विकल्प है 2 10 30 बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसे कह रहे हैं किसके बराबर होगा, फिर वही बात है 2 10 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हुआ जाके 2 एकम 2/√3 हुआ, 1 माइनस 1 और √3 का वर्ग कितना हुआ 3, तो 2/√3 बटे 3 एकम 3, 3 से 1 गया कितना बचा 2/3, तो 2/√3 ऊपर 3 गुणे 2 हुआ जाके 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/√3 आया। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें आप, तो ये होगा 3√3 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हुआ √3, और ये किसके बराबर है आपका tan 60 अंश का मान होता है √3, तो ये विकल्प इसका ये सही है, tan 60 अंश यानी सी सही है विकल्प। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तीन नंबर में दे रहे यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो a और b के मान
ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, अब सॉल्यूशन देखना है। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू केवल याद हो आपको, 10a + b इक्वल टू √3 दे रहे, 10a + b बराबर 10 कितने अंश का मान हुआ, या कि ये 10 60 अंश का मान है। इनवर्स फंक्शन में ये कटेगा, यानी a + b बराबर कितना बचा जाके आपका 60 अंश। समीकरण नंबर कितना हुआ 1। अब दूसरा है क्वेश्चन आपका 10a - b बराबर 1/√3, तो 10a - b बराबर 10 कितने अंश का मान है, ये 30 अंश का मान है। तो a - b बराबर कितना हुआ जाके 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से a + b बराबर 60 और a - b बराबर कितना हुआ 30। इन्हें आप जोड़ देंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है, कट जाएगा। तो b से b कटा, यहाँ क्या लिख देंगे जोड़ने पर। अब a और a 2a हुआ, 60 और 30 कितना हो गया जाके 90। a बराबर 90/2 यानी 45 अंश हुआ। अब इसका मान समीकरण 1 या 2 में रखें। a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका a + b बराबर कितना है 60 अंश है। a का मान 45 अंश प्लस b बराबर कितना हुआ जाके 60। b बराबर 60 - 45, तो b बराबर कितना बचा जाके आपका 15 अंश। तो ये a और b के मान डिक्लेयर हुए जाके, ठीक है। अब चौथे में फिर वो ये सही है सत्य असत्य दिया गया, तो आप उसको देखना, अगर कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं हमसे आप। अब एक्सरसाइज 8.3 प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न के मान बताइए। मान बताइए। नंबर फर्स्ट sin 18 बटे cos 72, ठीक है। तो ये दो फंक्शन दिए रहते हैं, इस टाइप के होते हैं जो त्रिकोणमिति टेबल में मान भी नहीं दिए रहते हैं आपके, मैंने आपको मालूम नहीं होती, टेबल से तो मान पता होते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इनको इन दो में से किसी एक को, चाहे हर को या अंश को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। और चेंज करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। जैसे आपको sin 18 लाना है तो इसको लिख दो sin 90 माइनस, और 90 से कितना घटाएं कि 18 बच जाए, तो ये जो नीचे वाली आप 72 घटा के देख लीजिएगा, 18 ही बचेगा, और बटे cos 72। अब हमने आपको कहीं भी बताया था, अगर 90 माइनस लिखा हो तुरंत चेंज कर दीजिएगा। और चेंज करने में होता क्या था, साइन को बदल के किस में लिखते थे, कास में लिखा जाता था। तो साइन बदल के क्या लिख देंगे कास, और 72 ऐसे ही बटे कास 72। ये और ये कटा बराबर कितना आया, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब दूसरा ऐसे ही है, देखो जरा 10 26 बटे cot 64। अब हमने क्या कहा था, हर और अंश में से कोई एक चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 10 बदल के क्या करेंगे 10 लिख लेंगे, और कितना लिखेंगे 90 लिखेंगे, माइनस कितना करें जो 26 बचे, माइनस आप 64 कर दीजिएगा, बटे cot 64 हुआ। अब 10 90 माइनस है, तो हमने कहा 90 माइनस कहीं भी हो आप तुरंत उसको बदलिए, 10 बदल के cot लिखा जाता है। तो 10 90 माइनस 10 बदल के क्या लिख देंगे cot लिख देंगे, इसे छोड़ देंगे, कितना हुआ 64 बटे cot 64। जे कटिए बराबर कितना आएगा 1। अब ऐसे ही इसका थर्ड करके देखना आप, और फोर्थ हम बता दे रहे हैं आपको। cosec 31 माइनस sec 59, ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात है cosec और sec। इन दो में से फिर एक बदलना है आपको कहीं ना कहीं। तो एक बदलने के लिए आप चाहे cosec बदलें या sec बदलें, चलो हम cosec बदले दे रहे हैं, cosec बदलेंगे कैसे 90 माइनस कितना लिखेंगे, 90 से कितना घटाएं कि 31 बच जाए, तो 90 से आप 59 घटा दीजिएगा, 31 ही बचेगा, माइनस sec 59। तो cosec 90 माइनस cosec जब बदलोगे तो sec हो जाएगा, sec 59 माइनस sec 59, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस की वजह से कितना हो जाएगा 0। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर
1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर कितना हुआ 1। ये सिद्ध करना है आपको। क्या करना है? अब इस टाइप के सवाल हैं, जैसे आपको मान नहीं मालूम है, टेबल देखने पर ही पता चलेंगे। तो इसके लिए आप जैसे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 1 2 3 4, 4 दिए गए और 4 में कोई 2 चेंज कर दीजिएगा, ठीक आधे, फिर एक दूसरे से करते रहे। जैसे 10 48 है, 48 को 90 माइनस कितना करें हम 42 करें, तभी तो 48 बचेगा। और फिर 10 23 है, तो इसको कर दें 10 90 माइनस 67 कर दें, 23 बचेगा। और ये दोनों ऐसे ही बने रहने दें, 10 42 और 10 67। अब 10 90 माइनस, तो 10 90 माइनस हमने अभी आपको बताया 90 है, तो बदलेगा 10 बदल के क्या लिखेंगे काट 42, फिर यहाँ लिखेंगे काट 67, फिर 10 42 ऐसे ही और इंटू 10 67। अब काट 42 को 1/10 42, काट 67 को 1/10 67, फिर 10 42 ऐसे ही और 10 67 ऐसे ही। 67 से 67 गया, 42 से 42, अब कितना हुआ जाके 1 आया। सेकेंड पार्ट ऐसे ही है, आप करके देखना इसको। कास 38, कास 52, साइन 38, साइन 52 इक्वल टू कितना है 0। तो इसे आप सॉल्व करना है, इन दोनों में से किसी एक को बदल लेना, इन दोनों में से किसी एक को बदल लेना, अपने आप कटेगा। देखो इसे ही बदल देना दोनों को। अब ये बदलने के लिए देखना, कास 38 को कैसे लिखेंगे 90 माइनस 52 लिखेंगे, तभी तो 38 बचेगा। और कास 52 को कितना लिख देंगे 90 माइनस 38 लिख देंगे, और ये दोनों ऐसे ही बने रहने, तो साइन 38 साइन 52। अब कास 90 माइनस करोगे तो 90 है माइनस है, बदल जाएगा साइन 52 हुआ, फिर ये साइन 38 हुआ जाके, माइनस साइन 38 है और इंटू साइन 52। अब दोनों एक प्लस और एक माइनस, कितना आया जाके आपका 0 आया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे यदि 10 2a बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा थोड़ा विशेष ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10 2a बराबर दे रहे कॉट a माइनस 18, तो कह रहे a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये अब सॉल्यूशन देखो इसको। ये 10 2a बराबर काट a माइनस 18 है, 10 को कन्वर्ट कर दिया गया, 10 को लिख सकते हैं हम काट 90 माइनस 2a। अब 90 माइनस 2a है, 90 माइनस है, बदलेगा काट बदल के 10 ही आएगा, 2a लिखा जाएगा, एक ही चीज़ है। और काट यहाँ a माइनस कितना हुआ 18, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 होगा, काट काट कैंसिल हो जाएगा। अब 90 प्लस 18 माइनस का इधर आके हुआ जाके a और माइनस के 2 इधर जाके काय हुए जाके 108 बराबर 3a हुआ जाके, a बराबर 108 बटे कितना हुआ 3, 3 त्रिका 9 तिछक 18, a बराबर 36 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में 10a बराबर कह रहे कॉट b, यदि दिया है इतना तो सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करो a प्लस b बराबर कितना हुआ 90 अंश। तो देखिएगा इसे, अब इसे ही बदलना है आपको। 10 a बराबर काट b दिया गया, इन दोनों में से कोई एक, तो इसे लिख सकते हो आप काट 90 माइनस a बराबर काट b हुआ, काट खत्म हुआ, कितना बचा आपका 90 माइनस a बराबर कितना रह गया
90 बराबर बी माइनस के, इधर आके क्या है, होगा प्लस के। अब ए प्लस बी बराबर कितना हुआ जाके 90 अंश। अब इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कास ए बटे 2, ये सिद्ध करना है। सॉल्यूशन देखो इसका। अब आपको क्योंकि पता है त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 अंश। अब आपको चाहिए बी प्लस सी, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, और इधर इसे ट्रांसफर कर दे तो माइनस का कोण ए। फिर आपको बी प्लस सी बटे 2 चाहिए, तो कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 180 माइनस कोण ए बटे कितना हुआ 2। कोण बी प्लस कोण सी बटे 2, 180 बटे 2 करोगे कितना हो जाएगा 90, और माइनस कोण ए बटे 2। दोनों तरफ साइन लिख दीजिएगा, साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 साइन 90 माइनस कोण ए बटे कितना हुआ 2। तो साइन कोण बी प्लस कोण सी बटे 2। अब साइन 90 माइनस है तो बदला जाएगा, 90 माइनस है, 90 माइनस है, साइन बदल के क्या लिख देंगे हम लोग, कास कोण ए बटे 2। ये सिद्ध करना था आपको, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 प्लस कास 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में लिखो, ठीक है। अब 0 और 45 के बीच में इतने की रेंज में रहना चाहिए, तो साइन इसे 90 माइनस कितना करते हैं 23 करते हैं, 67 बचेगा, और कास इसे 90 माइनस 15 करते हैं तो कितना रह जाएगा 75 रह जाएगा। अब 90 माइनस है तो बदला जाएगा, साइन बदल के क्या लिख देंगे कास 23, और फिर 90 माइनस है तो कास बदल के क्या लिख देंगे साइन 15। दोनों के मान कितने हैं 90 और 45 अंश के बीच में ही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 8 में आप दोनों 3 में आपके 7 क्वेश्चन थे, 7 कंप्लीट हुए। उसके बाद में एक्सरसाइज 8.4, ठीक है, इसको लगा लेना आप। एक्सरसाइज 8.4 कह रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपातों। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, जी तो है। अब साइन ए बराबर होता है 1/cos के, ठीक है, लिखा हुआ सूत्र है। अब कासिक स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो कासिक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस काट स्क्वायर ए, तो कासिक ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस काट स्क्वायर
ए। तो इसलिए साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस, सॉरी गलत हुआ ये, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कितना हुआ कासिक स्क्वायर ए। अब कासिक ए बराबर क्या हुआ √1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कितना हो जाएगा काट स्क्वायर ए। तो ये साइन का मान आपका काट के पदों में व्यवस्थित है। अब इसी प्रकार सेक ए चाहिए, सेक ए का मान भी किसमें चाहिए काट के पदों में चाहिए। सेकेंड सेक ए, सेक ए 1/, कास ए होता है। अब कास ए बराबर 1/, फिर सेक ए हो जाएगा। अब चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कास ए बराबर 1/√1 प्लस कितना हुआ जाके tan स्क्वायर ए चाहिए आपको काट के पदों में। तो कास ए बराबर 1/√1 प्लस tan को 1/, काट स्क्वायर ए लिख देंगे। तो 1/, इसका इसमें गुणा करो काट स्क्वायर ए प्लस 1/, क्या हुआ जाके काट स्क्वायर ए, रूट ये लगा हुआ है। अब यहाँ से काट स्क्वायर ए का वर्गमूल काट ए निकलेगा, उसे आप ऊपर पहुँचा दीजिएगा। तो कास ए बराबर काट ए बटे √1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो ये सेक ए का मान है। अब ऐसे ही tan ए का मान, तो tan ए तो आपको क्लियर है, tan ए बराबर 1/, काट ए होता है, उससे ही आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कह रहे कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये दिया जितने 6 है, एक दिया गया है तो 5 को केवल आपको निरूपित करना होगा। और 5 में जैसे साइन ए है, साइन ए 1/, कासिक ए है, यही होता है। अब चाहिए आपको सेक ए में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस कितना हुआ 1। अब 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कासिक स्क्वायर ए। अब कासिक ए बराबर कितना होगा √1 प्लस काट स्क्वायर ए। काट को 10 में कन्वर्ट करो, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए लिखा जाएगा, इसको √, इसमें गुणा कर दो tan स्क्वायर ए प्लस 1 और बटे कितना हुआ जाके tan स्क्वायर ए। तो कासिक ए बराबर आ जाएगा आपका, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कासिक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा tan। इसका मान उठा के यहाँ से यहाँ रख दीजिएगा। तो साइन ए बराबर 1/, कासिक ए की जगह क्या रखोगे √1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे कितना हो जाएगा tan। तो साइन ए बराबर ये ऊपर ले जाओ आप tan ए बटे √1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये वैल्यू आपकी फिक्स हुई आके साइन ए का मान किसमें चाहिए सेक ए के पदों में, तो 10 के पदों में निकला। ये 10 ए के पदों में था, 10 ए के पदों में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ, साइन ए का मान 10 ए के पदों में क्लियर हुआ जाके। अब इसी टाइम में और भी है, बदल लेना आप अपने।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे साइन स्क्वायर 63 अंश, साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कास स्क्वायर 17 अंश, कास स्क्वायर 73 अंश। तो साइन स्क्वायर 63 को 90 माइनस कितना लिखेंगे आप, 17 लिख देंगे। साइन स्क्वायर 27 को कितना लिख देंगे, 90 माइनस 73, 10 से 3 गए 7 रहे, और यहाँ बचे 8 में 7 17 है, 27 लिख के देखो, 10 से 7 गए 3 रहे, 8 से 2 गए 6, और यहाँ पे 63 लिख के देखो। ठीक, 27, सॉरी देखो इसको दोबारा घटा के देखो आप, 90 माइनस 63 कितना बचा, 10 से 3 गया 7, यहाँ बचा 8 से 6 गए 27 बचा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसे अभी हम देख रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर या 90 माइनस कितना करते हैं 63, इसे ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 63 बना। ठीक, अब ऐसे ही कास स्क्वायर 90 माइनस 73 करें, 17 बचेगा, 10 से 3 गया 7 रहा, 8 से 7 गए 1, प्लस कास स्क्वायर 73 हुआ। तो साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 63 बटे कास स्क्वायर 73 है, 90 माइनस है तो साइन स्क्वायर 73 और प्लस कास स्क्वायर 73। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये कितना हुआ जाके 1। ठीक है, ऐसे ही इसको बदलना आप सेकेंड पार्ट को। क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं साइन 25 कास 65 कास 25 इंटू साइन 65। इन दो में से कोई एक बदल देना, इन दोनों में से कोई एक बदल देना। ठीक है, जैसे साइन 25 है और कास 65 को 90 माइनस 25, कास 25 है, साइन 65 को साइन 90 माइनस 25 बदल दोगे, फिर यही कंडीशन बन जाएगी, आंसर इसका एक ही आएगा आपका। अब 4 में ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको प्रूव करना है, अब कल कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आपने आज एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 पढ़ी, 2, 3 और 4 3 एक्सरसाइज का काम हुआ जाके आपका। अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड कर दें, अन्य बच्चों को भी बता दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइव क्लास भी कल से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।